आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम एक छोटी सी स्टोरी को रीड करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रीम बिग। ड्रीम का मतलब होता है सपने और ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना। तो हम किसी को कह रहे हैं ड्रीम मतलब सपने देखो, बिग यानी कि बड़े बड़े सपने देखो। एक ये वर्ब के जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जब भी हम किसी को कुछ कहते हैं ना तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा नहीं है लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू। क्या सब्जेक्ट होता है? यू। और यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन होता है सामने वाले को जो हम कहते हैं। इसलिए वर्ब में ऐसे या यस हम नहीं लगाते। जैसे कि मैं जब मुझे बोलना है तुम वहां जाओ तो मैं कैसे बोलूंगा? यू गो देयर, ठीक है, यू गो देयर। तो जब भी हम और इस यू को लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है कि हम सामने वाले को जो हमें सुन रहा है, जो सुन रहा होता है हमें, वही तो हमारा लिसनर होता है, सेकंड पर्सन होता है, तो वो हमेशा यू ही होता है। इसलिए यू को हम जनरली लिखते नहीं है, ठीक है, सीधे हम बोल देते हैं गो देयर। जैसे कि मुझे बोलना है दरवाजा खोलो तो ओपन द डोर बोलता हूँ। यू ओपन द डोर नहीं कहते हम लोग, पता है कि जो हमें सुन रहा है वही खोलेगा, है ना, अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यू, इसलिए यू के साथ वर्ब में ऐसे आई एस नहीं लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसलिए ड्रीम से नहीं बोला जाता इस टाइप के सेंटेंस में, ओनली ड्रीम बिग मतलब बड़े सपने देखो, इस टाइप का ये सेंस होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे न्यू वर्ड भी आप सीखने वाले हैं। देखो क्या है, लिली इज अ लिटिल गर्ल। लिली है, कौन है? अ लिटिल मतलब एक छोटी, गर्ल यानी कि लड़की। लिली एक छोटी लड़की है। हु इज जो है कैसी है? शाय। शाय मीन्स शर्मीली है। एंड रिजर्व्ड और एकल है मतलब अकेले रहना पसंद है, उसको ग्रुप में रहना पसंद नहीं होता। शर्मीली है, रिजर्व टाइप की है, रिजर्व्ड है ना, ये दोनों एडजेक्टिव है। रिजर्व मतलब एकल टाइप की, शाय मतलब शर्मीली, एडजेक्टिव है, किसी की व्यक्ति की विशेषता को बताने वाले वर्ड है, ठीक है। तो लिली क्या है? एक छोटी लड़की हु इज शाय एंड रिजर्व्ड, जो कि शर्मीली है और एकल टाइप की है, भीड़ में रहना पसंद नहीं उसको। बट लेकिन शी एंजॉयज, वह पसंद करती है। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, शी, इट या किसी का नाम आता है तब हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। देखो किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, ठीक है। तो एंजॉय के साथ एंजॉयज लगा दिया, ठीक है। शी एंजॉयज मतलब वो पसंद करती है, एंजॉय करना, किसी चीज को पसंद करना। क्या पसंद करती है? प्लेइंग, खेलना पसंद करती है। प्लेइंग मतलब खेलना। क्या खेलना? प्लेइंग व्हाट? सॉसर। सॉसर मतलब फुटबॉल जैसे ही है ना, फुटबॉल खेलना वो पसंद करती, सॉसर खेलना वो पसंद करती, ठीक है। हर फ्रेंड्स जो उसके दोस्त है ना, एंड और क्लासमेट्स और उसके जो सहपाठी है, क्लास में साथ में पढ़ने वाले लोग, उसके दोस्त और उसके जो क्लासमेट्स है, रिडिकल। अब यहाँ पर होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, रिडिकल का मतलब। अब यहाँ रिडिकल क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। देखो फ्रेंड्स लिखा है एंड क्लासमेट्स, इतने सारे लोगों की बात की जा रही है। ये लोग क्या करते हैं? हंसी उड़ाते हैं, रिडिकल करते हैं। किसका? रिडिकल हुम? लिली। लिली का मजाक उड़ाते हैं। फॉर मतलब के लिए, किस चीज के लिए? फॉर हर मतलब उसके इंटरेस्ट यानी शौक, इन यानी कि में, किस में? इन सॉसर मतलब फुटबॉल में। देखो लड़की होकर वो फुटबॉल खेल रही है ना, इस टाइप का उसका जो इंटरेस्ट है सॉसर में, उसको लेकर के क्या करते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं एंड क्लासमेट्स है वो उसको क्या करते हैं? रिडिकल करते हैं, मतलब हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, ठीक है। नॉनदलेस, नॉनदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद भी, इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए, ये मतलब है। शी इज डिटरमाइंड, वह है, डिटरमाइंड का मतलब वो दृढ़ है बिल्कुल। किस चीज के लिए? टू परस्यू, पाने हेतु। क्या पाने हेतु? हर यानी अपना, पैसन यानी शौक, अपने शौक को, अपने पैसन को पाने के लिए वो क्या है? बिल्कुल डिटरमाइंड है, दृढ़ है। और किस चीज के लिए दृढ़ है? एंड और बिकम यानी बनने के लिए दृढ़ है। क्या बनने के लिए? अ सक्सेसफुल सॉसर प्लेयर, एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए वो क्या है? बिल्कुल डिटरमाइंड है। देखो नॉनदलेस का मतलब क्या होता है? इसके बावजूद भी, इन सब चीजों की, उसके जो दोस्त लोग हैं, क्लासमेट है, उसका मजाक उड़ाते हैं लिली का, सॉसर खेलती करके, है ना, तब भी इन सब की परवाह ना करते हुए, उसका मतलब है नॉनदलेस, है ना। शी इज डिटरमाइंड, वो बिल्कुल दृढ़ रहती है। टू परस्यू पाने के लिए, अचीव करने के लिए, क्या? हर पैसन अपने शौक को, एंड बिकम और बनने के लिए भी दृढ़ है। क्या बनने के लिए? अ सक्सेसफुल सॉसर प्लेयर, एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। एवरी डे, हर दिन, क्या होता है? आफ्टर के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, जो टाइम को बताता है किसी चीज के। आफ्टर
रिटर्निंग, रिटर्निंग मतलब लौटना, रिटर्न यानी लौटना, उसी की आईएनजी फॉर्म लग गई रिटर्निंग। तो देखो प्रेपोजिशन के बाद जब आप वर्ब लगाते हैं ना तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है वो वर्ब, और ऑब्जेक्ट बनती है तो उसको जेरेंड बोलते हैं, नाउन का काम करती है ना, ऑब्जेक्ट बनना सब्जेक्ट बनना नाउन के काम है। तो जब इस वर्ब से नाउन का काम कराना हो तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं और इस टाइम पर उस वर्ब को हम जेरेंड बोल देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर रिटर्निंग मतलब लौटने के बाद, फ्रॉम मतलब किसे, कहाँ से, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौटने के बाद हर दिन, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, हर दिन स्कूल से लौटने के बाद क्या होता है, लिली, लिली क्या करती, क्विकली जल्दी से, फिनिशेस, फिनिशेस का मतलब होता है खत्म कर देती, फिनिश करती है हर होमवर्क, अपना जो होमवर्क है स्कूल का जो गृह कार्य वो फिनिश करती है, एंड प्रैक्टिसेस और अभ्यास करती है। देखो लिली मेरा सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर देखो फिनिशेस ईएस लगा हुआ है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, वर्ब में ऐसे ईएस लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना, ही शी इट या किसी का नाम हो तब। तो क्विकली वो जल्दी क्या करती, फिनिशेस मतलब खत्म करती हर होमवर्क अपना गृह कार्य, एंड और क्या करती, एंड प्रैक्टिसेस और अभ्यास भी करती, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, ऐसे ईएस लग गया, प्रैक्टिसेस अभ्यास करती है, सॉसर मतलब फुटबॉल का अभ्यास करती, प्रैक्टिस करती है। हर मदर, वो जो लिली की माँ है उसकी माँ, अंडरस्टैंड्स, अब यहाँ मदर सिंगुलर इसलिए तो अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंड्स एस लग गया, एस है ना, ऐसे एस लगता है वर्ब में। तो उसकी माँ जो है लिली की अंडरस्टैंड्स समझती है, द लव यानी उस प्यार को, कौन सा प्यार, लिली, जो लिली हैज़ लिली को है ना, लिली को है, फॉर मतलब के लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर द स्पोर्ट मतलब उस खेल के लिए, सॉसर के लिए, एंड और क्या करती है उसकी माँ, एंड सपोर्ट्स और साथ देती है, हर यानी कि उसका लिली का, इन एवरी वे मतलब हर प्रकार से, हर प्रकार से लिली को सपोर्ट करती, उसका साथ देती है उसकी माँ लिली की, ठीक है। फिर क्या होता है, व्हेन जब, व्हेन यानी कि जब, दी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं, जब आसपास के कई सारे स्कूल के बीच में जब प्रतियोगिताएं होती, कंपटीशन, उसको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है। तो व्हेन द इंटर स्कूल कंपटीशन, जब अंतर विद्यालय प्रतियोगिता जो होती, कंपटीशन प्रतियोगिताएं, आर अनाउंस्ड जब उनकी घोषणा की जाती, अंतर स्कूल प्रतियोगिताओं की, कहाँ पर, एट द स्कूल मतलब उस स्कूल में लिली के, तब क्या होता है, लिली डिसाइड्स, तब लिली फैसला करती है, देखो डिसाइड में ईएस लग गया, डिसाइड्स फैसला करती है, किस चीज का, टू पार्टिसिपेट भाग लेने का निर्णय करती, फैसला करती है, ठीक है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में। शी टेक्स पार्ट, टेक पार्ट में देखो ऐसे टेक्स पार्ट बोल दिया मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना किसी प्रतियोगिता में ना, शी टेक्स पार्ट वो हिस्सा लेती है, इन द सिलेक्शन ट्रायल्स, जो सिलेक्शन ट्रायल होता है चयन परीक्षण, जब बच्चों को किसी प्रतियोगिता में चुनने से पहले उनको ट्रायल खिलाते हैं ना, जो अच्छा खेलते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है अपने स्कूल की तरफ से, फिर दूसरे स्कूल वाले भी जो अच्छे बच्चे हैं वो भी छांटे जाते हैं, अच्छे बच्चे, और सब एक साथ फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन उनके बीच में कराया जाता है। तो पहले यहाँ पर ट्रायल हो रहा है, सिलेक्ट करना है कि नहीं, तो देखो शी टेक्स पार्ट वो हिस्सा लेती इन द सिलेक्शन ट्रायल, सिलेक्शन ट्रायल में वो हिस्सा लेती है, एंड हर क्लासमेट्स और उसके जो क्लासमेट होते हैं ना लिली के क्लासमेट्स, मॉक मतलब वो मजाक उड़ाते हैं, देखो क्लासमेट एक से ज़्यादा है, प्लूरल इसलिए मॉक लिखा है, मॉक्स नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो उसके जो क्लासमेट्स हैं मॉक वो मजाक उड़ाते हैं, हर मतलब उसका, वंस अगेन मतलब एक बार फिर लिली का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। बट लेकिन दे आर शॉक्ड, लेकिन वे आर हो जाते हैं, इज मतलब होना किसी का, और ज़्यादा लोग इसलिए आर हो जाना, ये भी सेंस होता है ना, बट दे आर वे हो जाते हैं, शॉक्ड मतलब हैरान हो जाते हैं, व्हेन जब, लिली परफॉर्म्स जब लिली खेलती है, परफॉर्म करती है, वेल मतलब कि अच्छा, ठीक है, जब लिली अच्छा परफॉर्म करती है ना, तो सब शॉक हो जाते हैं, एंड और क्या करते हैं, एंड द जजेस और जो जज है ना, सिलेक्ट हर वो चुन लेते हैं, हर मतलब उसे लिली को, क्यों, टू रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए, द स्कूल मतलब स्कूल को, मतलब स्कूल के तरफ से खेलने के लिए, ये मतलब है ना, टू रिप्रेजेंट द स्कूल मतलब स्कूल के तरफ से खेलने के लिए, स्कूल को अपने का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो जज लोग हैं वो उसे चुन लेते हैं, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं स्कूल की तरफ से खेलने के लिए, ठीक है, इतना अच्छा वो खेलती है लिली। लिलीज कमिटमेंट, जो लिली का कमिटमेंट है मतलब प्रतिबद्धता है, जो उसके नेक इरादे हैं, दृढ़ संकल्प है, एंड हार्ड वर्क और उसकी जो कड़ी मेहनत है, म्यूट वो चुप कर देती है, ये दो चीज़ें इसलिए म्यूट लिखा है ना, हार्ड वर्क और कमिटमेंट। म्यूट का मतलब होता है जो चुप कर देती है, लिली की कमिटमेंट एंड उसका हार्ड वर्क, किसको, एवरी पर्सन हर व्यक्ति को चुप कर देती है,
हु जिसने, मॉक्ड मतलब हंसा था, मजाक उड़ाया था, हर मतलब उस पर जिसने भी हंसा था या उसका जिसने भी मजाक उड़ाया था उन सबको क्या कर देती है, लिली की जो कमिटमेंट है और उसका जो हार्डवर्क है वो म्यूट कर देता है, शांत कर देता है ना। तो मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है यहाँ से, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, जो आप संकल्प करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग विल और कड़ी इच्छा किसी चीज को पाने की, जो ललक है आपके अंदर, एंड फोकस और जो फोकस है आपका, डिटर्मिनेशन। कैन हेल्प वो सहायता कर सकता है, यू आपकी, अचीव मतलब प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में, इवन द टफेस्ट गोल मतलब सबसे कठिन लक्ष्य को भी, देखो इवन का सेंस है भी, इवन द टफेस्ट गोल मतलब सबसे टफ मतलब कठिन जटिल गोल यानी कि लक्ष्य को भी प्राप्त करने में क्या डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल क्या करता है, आपको फोकस हेल्प कर सकता है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, किस चीज के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ रिडिकल बाय अदर्स, रिडिकल यानी जो उपहास होता है, बाय यानी के द्वारा, अदर्स मतलब दूसरों के द्वारा जो उपहास होता है ना आपका, उन सब के बावजूद भी जो आपका डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग विल है और जो फोकस है वो आपकी हेल्प कर सकता है, कैन हेल्प यू अचीव प्राप्त करने में क्या, इवन द टफेस्ट गोल मतलब सबसे कठिन लक्ष्य को भी, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रिडिकल बाय अदर दूसरों के द्वारा उपहास के बावजूद भी, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी चीज है, स्ट्रॉन्ग विल बहुत बड़ी चीज है, फोकस बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें मोरल मिलता है। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे बताना। अगर आपको इंग्लिश पढ़ के ट्रांसलेट करना नहीं आता तो मेरी कई सारी ऐसी ही वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाके आप डेली देख सकते हैं, काफ़ी सारे न्यू वर्ड भी सीख सकते हैं और ट्रांसलेट करना भी आप सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।